हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग आए हैं पिनैकल का जो आरआरबी का जीएस सॉल्व कर रहे हैं 7100 क्वेश्चंस वाला। उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 51 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व किया था। स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज 52 क्वेश्चन नंबर से शुरू करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चंस है वो कला से जुड़े व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला बोलता है कि जो कि पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय नर्तक एवं अभिनेत्री थी जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। तो ओडिसी। मीनाती मिश्रा जो है, पद्मश्री मीनाती मिश्रा ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, ओडिसी का जो और एक मुख्य या ख्याति प्राप्त नर्तक हैं वो सोनाल मानसिंह, वो सबसे बड़ा नाम है उसमें कह सकते हैं। झेलम परांजपे भी है उसमें। चित्रा कृष्ण मूर्ति है। भारतनाट्यम से जुड़े में अगर याद करें तो यामिनी कृष्ण मूर्ति है, पद्मा सुब्रमण्यम है, रुक्मणी देवी है। कथकली की बात अगर करें तो कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कोट्टाकल शिवरामन, कलामंडल रमन कुट्टी नायर। और कथक में शंभू महाराज, बेजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, ये सब प्रमुख नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है एक भारतीय डैश वादक थे। अल्लाह रखा जो थे, अल्लाह रखा कुरैशी या अल्लाह रखा तबला वादक हैं। तबला वादक में और जाकिर हुसैन भी तबला वादक में प्रसिद्ध नाम है अपने को। आनंदो चटर्जी, रिम्पा शिव, तन्मय बोस। और सितार वादक की बात अगर करें सितार की तो रविशंकर, अनुष्का शंकर, अन्नपूर्णा देवी, निखिल बनर्जी, विलायत खान। और ढोलक वादक अगर करेंगे तो गिरीश विश्व। ठीक है। डैश भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक थे। राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक रविशंकर को कहा गया है। एक प्रसिद्ध सितार वादक थे इन्हें रविशंकर, जिन्हें राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा का संस्थापक बोला गया है। इन्हें भारत रत्न भी 1999 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो होता है वो दिया गया था। ग्रैमी पुरस्कार भी, विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी द लिविंग रूम सेशंस भाग 1 2013 में इन्हें मिला था। रविशंकर को कुल 5 ग्रैमी पुरस्कार मिला था। सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले वो व्यक्ति थे रविशंकर, जो सितार वादक थे। सितार वादक मतलब भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा का संस्थापक भी उन्हें बोला गया है। प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था जन्म? मदुरै में हुआ था। मदुरै तमिलनाडु में है। MS सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। उन्हें पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीता कलानिधि पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कालिदास सम्मान, कई सम्मान उन्हें मिले। तो मदुरै से उनका जन्म मदुरै में हुआ था। वो भारतीय कर्नाटक गायिका थी MS सुब्बुलक्ष्मी। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज जो थे वो मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित जसराज जो है वो मेवाती घराने से संबंधित है। इस घराने से जुड़े अन्य जो नाम है मोतीराम, मनीराम, संजीव अभ्यंकर। निम्नलिखित में से किस तिकरी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति जो है वो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? त्यागराज, मुथुस्वामी चित्तितार और श्यामा शास्त्री को। तीनों संगीतकार का जन्म जो है तिरुवरूर में हुआ था, जो पहले तमिलनाडु में
तंजावुर जिले का हिस्सा था। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, जिसे कर्नाटक संगीत के 3 रत्नों के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा डैश घराने से संबंधित थे। रतन मोहन शर्मा जो थे वो मेवाती घराने से संबंधित थे। रतन मोहन शर्मा, तराना गायक रतन मोहन शर्मा मेवाती घराने से संबंधित थे। इनमें से कौन ओडिसी डांसर नहीं है? तो देखिए इसमें से जैसे सगुन भूटानी ये है ओडिसी वो डांसर। चित्रा कृष्णमूर्ति भी हैं, कुमकुम मोहंती भी हैं। दर्शन जावेरी जो है वो 4 जावेरी बहनों में सबसे छोटी मणिपुरी नृत्य का एक प्रमुख भारतीय प्रतिपादक है। तो दर्शन जावेरी चूंकि मणिपुरी से संबंधित है, ये ओडिसी डांसर नहीं है। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और किस घराने से संबंध रखते थे? जो पंडित जोशी जो थे, भीमसेन जोशी, वो किराना घराने से संबंधित थे। पंडित भीमसेन जोशी जो है वो किराना घराने से 2008 में जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो किराना घराने से संबंधित थे। तीजनबाई छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात हैं, जिसमें वह संगीतकारों के साथ डैश की कथाओं पर अभिनय करती है। तो वो महाभारत की कथाओं पर अभिनय करती है। तीजनबाई छत्तीसगढ़ की पंडवानी कला स्वरूप रंगमंचीय पांडवानी कला स्वरूप में निष्णात है। वो संगीतकारों के साथ इसमें क्या करती है? महाभारत की कथाओं पर अभिनय करती है। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डैश अधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं। वो पुरंदर दास जो है कर्नाटक संगीत के पितामह भी उनको कहा जाता है, प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं। निम्नलिखित संगीतकारों में किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता? ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जो है जाकिर हुसैन ने, एक तबला वादक जो है, भारतीय तबला वादक, कंपोजर, ताल वादक, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता हैं जाकिर हुसैन। उनको सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम पुरस्कार 2008 में दिया गया था। सोनल मानसिंह किस के लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सोनल मानसिंह जो है ओडिसी नृत्य की एक प्रथम प्रसिद्ध नृत्यांगना है। भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों के लिए वो प्रसिद्ध है। प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है वो मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुरी से पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित हैं। पंडित बिरजू महाराज। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण जो है वो कथक से संबंधित है। प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो शोभना नारायण वो कथक से संबंधित है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित कलाकारों में से चित्रकार जो नहीं है वो रुक्मिणी देवी चित्रकार नहीं है। रुक्मिणी देवी जो है वो एक भारतनाट्यम की नृत्यांगना है। जौमनी राय, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस जो है वो चित्रकारी में आ जाएंगे। रुक्मिणी देवी जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। कहता है कि गणेश पाइन किस कला से संबंधित है? गणेश पाइन जो है आपका वो चित्रकारी से संबंधित है। गणेश पाइन जो है चित्रकारी से संबंधित है। वह बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकार थे। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकार थे। सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है? एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए सर्वाधिक जो है वो आशा भोसले का नाम दर्ज है। भारतीय पार्श्व गायिका जिन्होंने 11,000 से अधिक एकल, युगल और कोरस समर्थित गाने रिकॉर्ड किए हैं। तो एकल रिकॉर्ड की बात अगर होगी तो आशा भोसले के नाम से सर्वाधिक ज़्यादा गाना रिकॉर्ड किया गया था। इन्होंने अपना प्रथम फिल्मी गीत चला 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 नवबाला मराठी फिल्म माझा बाळ 1943 के लिए गाया था। उन्होंने हिंदी फिल्म में अपनी शुरुआत जो है हंसराज बहल की चुनरिया 1948 के लिए सावन आया गीत गाकर किया था।
अब कला पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च डैश को किया गया था, 12 मार्च 1954 को किया गया था। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार के द्वारा 12 मार्च 1954 को किया गया था। व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार पहली बार वर्ष डैश में प्रदान किया गया था, 1991 में किया गया था। व्यास सम्मान जो है पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक डैश के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था देवेंद्र मेवाड़ी को। वो आपका हो गया नाटक में विज्ञान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित पुरस्कार जो है वो ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है। डैश संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर थे केंड्रिक लेमर जो थे एक अमेरिकी रैपर थे, गीतकार। इन्हें यह पुरस्कार एल्बम डेमन 2017 के लिए मिला। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्यिक उपलब्धियां, संगीत रचना में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार 1971 में कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएस द्वारा प्रस्तुत हुआ था, 1917 में। तो केंड्रिक लेमर को संगीत के लिए केंड्रिक लेमर जो है संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर थे। ए आर रहमान ने किस वर्ष 2 ऑस्कर जीते? ए आर रहमान ने 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, भारतीय संगीतकार हैं, उनको 2 अकादमी पुरस्कार मिला था, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत जय हो के लिए। भानु मथैया जो थे वो पोशाक डिजाइनर करने के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम, मतलब पहला ऑस्कर जो मिला था वो भानु मथैया को लिए, वो पोशाक डिजाइनिंग के लिए मिला था उनको। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया वार्षिक पुरस्कार है जो 4 श्रेणियों प्लास्टिक कला, थिएटर, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अलग अलग दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने उन्होंने बनाई थी। यह जो पुरस्कार उनके नाम से शुरू हुआ है, 1969 में दादा साहब फाल्के के नाम पर यह पुरस्कार शुरू हुआ है। तो मतलब क्या हो गया, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1913 ईस्वी में उन्होंने पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसे पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया? तो सारंगी है। सारंगी धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसे पंडित राम नारायण ने लोकप्रिय बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे पहुंचाया। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किससे संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? वो रुद्रवीणा से संबंधित है। उस्ताद मोही बहाउद्दीन रुद्रवीणा से संबंधित हैं। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा से संबंधित है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में बांटा है? नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को जो है वो 4 भागों में बांटा है। भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा है। अवनदवाद, घनवाद, सुशीरवाद और तत्वाद, 4 भाग में बांटे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघातवाद नहीं है? आघातवाद नहीं है वो मैंडोलिन जो है वो आघातवाद नहीं है। मैंडोलिन जो है वो आघातवाद नहीं है। कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। कंजीरा जो है दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ा सामान्यतः इगुआना
लगा होता है जिसे वृत्ताकार डैश के फ्रेम में फैलाकर चिपकाया जाता है। ये आपका लकड़ी के फ्रेम में फैलाकर चिपकाया जाता है। कंजीरा जो है दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ा लगा होता है जिसे वृत्ताकार लकड़ी के फ्रेम पर फैलाकर चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया है? गिटार को शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति पंडित ब्रजभूषण काबरा हैं। ब्रजभूषण काबरा हैं जिन्होंने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य रूप में प्रसिद्ध किया। निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं हैं? देखिए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हैं, प्रिया सिस्टर भी कर्नाटक संगीत से संबंधित है, बॉम्बे जयश्री भी कर्नाटक संगीत से संबंधित है। किशोरी ओमनकर जो है वो जयपुर घराने से संबंधित एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, तो किशोरी अमोनकर कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? दादरा ताल में कितने नाद होते हैं? दादरा ताल में 6 नाद होते हैं। दादरा ताल में 6 नाद होते हैं। यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल जिसमें 3 के 2 बराबर भागों में 6 बीट शामिल होते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर भजन, ठुमरी और कुछ फिल्मी गानों में किया जाता है। कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय डैश हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, जिन्हें मतलब अब इसमें 2001 वाला बहुत रिलीवेंट नहीं है, तो अभी याद ये रखना है हमको, जो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है। मोहन वीणा जो है एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो डैश द्वारा निर्मित एवं लोकप्रिय किया गया। विश्वमोहन भट्ट के द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया। मोहन वीणा जो है एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे विश्वमोहन भट्ट द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? संतूर से जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा जुड़े हुए हैं, तरुण भट्टाचार्य और भजन सोपारी संतूर वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खां जो हैं वो संतूर से नहीं जुड़े हैं, ये जो हैं सरोद वादक हैं। ठीक है, तो उस्ताद अमजद अली खां यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि संतूर से कौन जुड़े हुए नहीं है। कहते हैं वी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वी बलसारा जो है वो पियानो से संबंधित है। वी बलसारा पियानो से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली जो नहीं है वो आपका है अलापना जो है शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है, अलापना। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है? संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक नहीं है, तो वीणा जो है इंडो इस्लामिक नहीं है। वीणा इंडो इस्लामिक संगीत वाद्य यंत्र रुबाब, सरोद, सारंगी, कजीरा, अच्छा मतलब वीणा जो है इंडो इस्लामिक नहीं है, लेकिन इंडो इस्लामिक संगीत वाद्य यंत्र में रुबाब, सरोद, सारंगी, कंजीरा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा पवन वाद्य यंत्र नहीं है? पवन वाद्य यंत्र कौन सा इसमें से नहीं है? तो वो है खोल जो है वो पवन वाद्य यंत्र नहीं है। खोल, शहनाई, सैक्सोफोन और तुरही जो है वो पवन वाद्य यंत्र है। खोल जो है आपका पवन वाद्य यंत्र नहीं है। पवन संगीत वाद्य यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पीतल के वाद्य यंत्र हॉर्न्स, तुरही, टम्बोन, यूफोनियम और ट्यूबस, और लकड़ी के वाद्य यंत्र जो है रिकॉर्डर, बांसुरी, ओबोज, शहनाई, सैक्सोफोन और बेसून। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है? वो इसमें पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक हैं। ठीक है,
बाकी ये पंडित रविशंकर, अनुष्का शर्मा शंकर और उस्ताद विलायत खान जो हैं वो सितार वादक हैं, सितार वादक हैं। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नागरा का दक्षिण भारतीय समकक्ष है चेंदा। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नागरा का दक्षिण भारतीय समकक्ष, मतलब उत्तर भारत में जब जिसे नागरा कहते हैं, दक्षिण भारत में उसे चेंदा कहते हैं। यह मुख्य रूप से हिंदू मंदिर उत्सवों में केरल के धार्मिक कला रूपों में एक संगत के रूप में बजाया जाता है, चेंदा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वो बांसुरी वादन से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो पखवाज जो है वो शिव कुमार शर्मा जो है वो लिखा हुआ है, वो सही सुमेलित नहीं है। पखवाज जो है तोताराम शर्मा है, पखवाज जो है वो तोताराम शर्मा है, यही सही सम्मिलित नहीं है। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एन राजम जो है वो वायलिन से संबंधित है। एन राजन जो है वो वायलिन से संबंधित है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई वादन से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से संबंधित हैं। शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम, शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम जो है वो किससे संबंधित है? बांसुरी वादन से संबंधित है। शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम जो है बांसुरी वादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वारदार वाद्य यंत्र स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक प्रकार नहीं है? वारदार वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है कौन सा? तो तुरही जो है वारदार वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है। उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान जो हैं, उस्ताद अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? उस्ताद अमजद अली खान जो हैं वो सरोद वादक हैं, सरोद के प्रसिद्ध वादक हैं, सरोद के प्रसिद्ध वादक हैं, सरोद वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं उस्ताद अमजद अली खान। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से यही अनुरोध कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, उसमें पूरा जीएस कंप्लीट है, आप उसको भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और ये पिनाकल का भी ये हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो जिस तरह से रेलवे का डेट आ चुका है एग्जामिनेशन का और काफ़ी सारे मौके मिल रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि अपने जी जान लगाइए, मतलब इस तरह का मेहनत कर दीजिए कि आपका स्कोर इस लेवल में जाए कि आपको सिलेक्शन से कोई रोक ना पाए। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद रेलवे की वैकेंसी आ रही है, अगली वैकेंसी कब आएगी पता नहीं, इसलिए इस वैकेंसी में अपना पूरा ताकत झोंक दीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।